ऐसे असामाजिक तत्व आ गए हैं जो इस जमीन को हड़पना चाहते हैं और उन्होंने कई फर्जी, सैम इब्राहिम मुख्य व्यक्ति का नाम है और केवी इब्राहिम और उनके सहयोगी कई फर्जी मुकदमे हम सबों के ऊपर उन्होंने लादा है। अधिकारियों को गुमराह करके यहाँ पे बुला लिया कार्रवाई करने के लिए और 353 आईपीसी की धारा के तहत उन्होंने एफआईआर भी दर्ज किया। ये एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट भी फाइल हुई और उसमें आईपीसी की धारा 186 को भी जोड़ दिया गया और इसके पश्चात हमने इसका अपील हाई कोर्ट में भी किया और उसके बाद हमने फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पे हमने गुहार लगाया। हो गया। रिपोर्टेबल का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये साइट होगा और साइट होगा कि बीएन जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कंप्लेंट बाय पब्लिक सर्वेंट टू कोर्ट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शुड बी टू अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नॉट टू अ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। और किस चीज को लेकर आज यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी? मैं बीएन जॉन और मेरी पत्नी श्रीमती सुजन जॉन, मेरे दाहिने तरफ विकास झा जी हैं और मेरे बाएं तरफ आलोक व्यास जी हैं। हम सब यहाँ पे मिलके समाज सेवा का काम करते हैं और इस प्रांगण के द्वारा बहुत दूर दूर तक काम हो रहा है। सैम इब्राहिम और केवी इब्राहिम और उनके सहयोगी ने बुरी नीयत से इस ज़मीन को हड़पने के लिए बहुत से फर्जी मुकदमे हम सबों के ऊपर लादे। संस्था से जुड़े हैं आपके? संस्था से एकदम नहीं जुड़े हैं और तो कैसे आपको हमारे पिताजी ने केवी इब्राहिम को इजाज़त दिया कुछ दिन रहने के लिए, लेकिन उनको जब बाहर निकलने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस तरह से सारे मुकदमे लादने शुरू किए कि हम लोग खुद ही यहाँ से छोड़ के भाग जाएं। लेकिन ऊपर वाले के कृपा से हम सब में बरी होते जा रहे हैं और ख़ास तौर से इस मुकदमे में जहाँ पे अधिकारियों को गुमराह किया गया और धारा 353 आईपीसी और उसके बाद चार्जशीट में धारा 186 भी जोड़ दिया गया। ये सब को लेके हमने लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह के द्वारा सुनवाई हुई और उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला निकालते हुए कहा कि जब तथ्य पाए नहीं जाते हैं तो केस आगे नहीं चल सकता है और एक रिपोर्टेबल जजमेंट 2 जनवरी को सबसे पहला जजमेंट हमारे ही प्रोनाउंस किया गया और इससे हमें बड़ा खुशी है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे अपील को स्वीकार करके हमें न्याय दिया है और इससे पूरे भारत में जब तक इस देश में ये कानून व्यवस्था चलती रहेगी और सुप्रीम कोर्ट जिंदा रहेगा और हमारा देश रहेगा, तब तक ये कानून जो बना है ये बहुतों के लिए फायदेमंद होगा। खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे आगे? जी, हो सकता है कि हम आगे जो है ज़रूर इसके बारे में हम लोग सोच विचार कर रहे हैं कि आगे हमें, क्योंकि बहुत ही हमारा हानि हुआ है, क्षति पहुंचा है और इसके लिए कुछ हमें करना होगा।